Custom validation in .NET 8.0 application. Hello everyone, I welcome you in my YouTube channel. ये हमारे सीरीज का पार्ट नंबर 14 है. सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हमारे लॉगिन व्यू के अंदर क्या करके रखा था, इधर क्या करके रखा था, वैलिडेशन डाल के रखा था कि भाई प्लीज एंटर पासवर्ड. लेकिन पासवर्ड जो होता है वो हमेशा किस तरीके से आपको, आपने जब भी लॉगिन किया होगा तो वो आपको बताता है कि भाई 8 कैरेक्टर डालो, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, वगैरह वगैरह चीज होती है. ठीक है. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टम वैलिडेशन बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर कोड लिख के ही रखा है. एक पहले तो याद रखिए, कंपनी के अंदर हमेशा कोई भी क्लास एक ही अंदर मॉडल के अंदर सब खिचड़ी नहीं करनी होती. याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कस्टम है. मतलब कि मुझे ये वाला जो कस्टम पासवर्ड वैलिडेशन वाला जो क्लास है वो मल्टीपल जगह यूज करना है. तो मैंने उसे किस फोल्डर के अंदर डाल के रखा है, एक्सटेंशन के अंदर कस्टम पासवर्ड वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स करके एक क्लास बना के डाल के रखा है. ठीक है. यहाँ पर हम मॉडल में डाल सकते हैं लेकिन इट इज प्रोग्रामेटिकली नॉट करेक्ट. ठीक है. कंपनीज के अंदर स्ट्रक्चर वे में फॉर्म काम हो रहा हो तो इस तरीके से सभी चीज एक ही मॉडल में नहीं डाल के रखते हैं, मल्टीपल फोल्डर बना के काम किया जाता है. अब आपको लगेगा कि ये कस्टम पासवर्ड वैलिडेशन का ये कोड मुझे कहाँ से मिलेगा, तो देखिए ये जो मेरी वेबसाइट है मैं इसकी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में. यहाँ से आपको ये जो पूरा कोड है ना पासवर्ड वाला, ये पूरा उठा लेना है, सीधा कॉपी पेस्ट करना है. लेकिन उससे पहले कोड समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने लेके रखा है वैलिडेशन एट्रीब्यूट. एक तरीके से क्या करके रखा है, मैंने इसको इनहेरिट करके रखा है. मतलब इसकी प्रॉपर्टीज में से, इस क्लास की प्रॉपर्टीज में से इज वैलिड वाली जो मेथड थी उसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, ओवरराइड. तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाते हैं इधर, अरे सॉरी, देखिए यहाँ पर ये वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स का किस क्लास को बिलोंग करता है, डेटा एनोटेशन वाले क्लास को बिलोंग करता है. यहाँ पर है हमारा डेटा एनोटेशन वाला क्लास. अभी यहाँ पर आप सर्च करेंगे ना इज वैलिड वाला फंक्शन, तो आपको मल्टीपल टाइम्स ये चीज यहाँ पर मिल जाएगी, इज वैलिड वाली चीज मिलेगी यहाँ पर. ठीक है. तो मैंने क्या करके रखा है, ये इज वैलिड वाले मेथड को यहाँ पर क्या करके रखा है, ओवरराइड करके रखा है. क्यों? क्योंकि मैं अपनी तरीके से इज वैलिड के अंदर अपना लॉजिक डालना चाहती हूँ. तो सबसे पहले क्या होगा, वैल्यू एक्सेप्ट होगी जिसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर रही हूँ. फिर हम चेक करें कि भाई नल तो नहीं है, पासवर्ड 8 कैरेक्टर से कम तो नहीं है, क्या उसके अंदर एक कैरेक्टर, एक डिजिट, एक स्पेशल कैरेक्टर वगैरह है कि नहीं. तो यहाँ पर ये जो मैंने कोड करके रखा है वो क्या करके रखा है, अपना कस्टम वैलिडेशन इसके अंदर डाल के रखा है. अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, और अगर सही होगी तो वैलिडेशन ट्रू होगा. अभी ये जो कस्टम वैलिडेशन एट्रीब्यूट वाला क्लास है वो कहाँ पर मैंने स्पेसिफाई करके रखा है, देखिए कस्टम वैलिडेशन. इसकी राइट साइड क्लिक करके गो टू इम्प्लीमेंटेशन में चले जाएंगे तो आप कहाँ पर चले जाएंगे, एक्सटेंशन के इस क्लास के अंदर. तो इसका मतलब कि जब हम पासवर्ड डालेंगे तो ये प्रॉपर्टी चेकआउट होगी, अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये मेरा एरर मैसेज जो है वो शो हो जाएगा. ठीक है ना, कि भाई एक कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर. हाँ, अभी इसके अंदर आपको ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पर डाल के रखी है वो बेस्ड ऑन योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट. इसके अंदर आप चेंजेस करोगे कि भाई क्लाइंट कह रहा है कि नहीं 12 कैरेक्टर 16 कैरेक्टर होना चाहिए, तो बेस्ड ऑन दैट लेंथ में आप चेंजेस कर सकते हो. और इस अपर एक कैरेक्टर अपर रखना है, लोअर, बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आप इस वैलिड मेथड के अंदर चेंजेस करोगे. और यहाँ पर आपको आप इसे डेकोरेट कर दोगे आपकी पासवर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर. तो आपका जो कस्टम वैलिडेशन है वो परफेक्टली रन हो जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे, जब भी लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो हम पासवर्ड डालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर. तो अगर 8 कैरेक्टर से कम डालेंगे तो क्या होता है वो चेक करते हैं. ठीक है. तो गाइस ये यहाँ पर देखिए कि ये जो मेरी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है इसकी लिंक आपको मिल जाएगी हैश पासवर्ड के अंदर से. ठीक है. अभी यहाँ पर देखिए कि अगर मैं जो हमारा पुराना जो वैलिडेशन है वो तो एकदम परफेक्टली रन हो ही रहा है, एंटर ईमेल एड्रेस, एंटर पासवर्ड. अब अगर यहाँ पर मैंने डाल दिया तो वो वैलिडेशन चला गया. अब अगर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ डमी डेटा, मतलब देखिए यहाँ पर मैं लेंथ कम डाल रही हूँ, 1 2 3 3 इतना ही डाल रही हूँ. ठीक है. तो वो मुझे क्या दे रहा है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग, कंटेन एटलीस्ट 1. मतलब कि अब हमारा जो कस्टम वैलिडेशन था वो भी यहाँ पर फायर होने लगा. देखिए ये जो है ना, ये हम कहाँ का मॉडल, ये जो हमने कस्टम वैलिडेशन यहाँ पर डाल के रखा है वो भी सक्सेसफुली फायर हो चुका है. मतलब अगर पासवर्ड नहीं डालोगे तो भी सक्सेसफुली रनिंग करेगा, और अगर पासवर्ड की ये कंडीशन मैच नहीं होगी, हमने जो यहाँ पर स्पेसिफाई करके रखी है वो मैच नहीं होगी, तो भी एरर मैसेज फायर होगा. ठीक है. तो अभी है ना, अभी ये एरर मैसेज यहाँ से चली जाएगी. मतलब हम कुछ डमी डेटा डालेंगे. अच्छा हाँ देखिए, इसमें एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक डिजिट, और फिर एक स्पेशल कैरेक्टर. ठीक है.
सक्सेसफुली हो गया मतलब कि जो एरर आ रही थी वो चली गई। तो पासवर्ड जो है हमारा, वो हमारी ये जो कस्टम वैलिडेशन की जो हमारी इश्यू था वो अब सॉल्व हो चुका है। मतलब इसी तरीके से काम होता है कंपनीज के अंदर। तो ये हो गया हमारा कस्टम वैलिडेशन। अभी नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होगा कि हम जब हम हमारे कंट्रोलर में से हम यहाँ पर आए, तो हम नेक्स्ट टास्क के अंदर क्या करेंगे, पासवर्ड हैश कर देंगे। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।